सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है, या यूनिट 3 आप कह लीजिए, ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। अब आप लोग बड़ी बात ही जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या। तो ग्रेविटेशन बेसिकली एक फोर्स है जो अट्रैक्टिंग होता है, यानी कि आकर्षित बल होता है, जो एक वस्तु यानी कि एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान को अपनी ओर खींचता है। या हम कह सकते हैं कि पृथ्वी में जो भी 2 द्रव्यमान है वो एक दूसरे पर क्या लगा रहे हैं, एक बल लगा रहे हैं, जिसका नाम है ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो बात करेंगे, सीधा शुरू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब क्या है ये नियम, जरा समझते हैं। कहते हैं एवरी मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि प्रत्येक द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो क्या कहता है न्यूटन का नियम। मान लीजिए 2 द्रव्यमान है, मैं लिख लेता हूं इसको। लेट m1 एंड m2 बी द 2 masses separated by a distance r from each other, then force of attraction, that is gravitational force, between the masses will be। कह रहे हैं माना m1 और m2 2 द्रव्यमान r दूरी से विभाजित है, तो इनके बीच लगने वाला आकर्षित बल इनके बीच लगने वाला आकर्षित बल, यानी या मैं कह सकता हूं आकर्षित बल, गुरुत्वाकर्षण बल, F निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। क्या कहता है ये बल? ये कहता है, पहला पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या मैं बोल सकता हूं द फोर्स बिटवीन
two masses is directly proportional to the product of the masses, to the product of the masses. यानी दो द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है, यानी कि जो बल इनके बीच लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। जो फोर्स इनके बीच लगेगा वो m1 और m2 के गुणा करके समानुपाती है। दूसरी चीज, द फोर्स बिटवीन टू masses is inversely proportional to the square of distance between them। यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती होता है। यानी कि दूसरा समीकरण बन जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे भी, बट ये दो चीजें याद रखना। चलिए तो फटाफट नोट कर लेते हैं इसे एंड देन फिर देखते हैं कि क्या ग्रेविटेशनल फॉर्मूला हमारा यहां से डेवलप होगा। तो एवरी मास इन यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर, यानी कि प्रत्येक द्रव्यमान एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो हमने दो द्रव्यमान माने m1 और m2। तो हमने देखा m1 और m2 दोनों के दोनों r दूरी से सेपरेट है। जैसे मान लो एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है, ये दोनों के दोनों r दूरी से विभाजित है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला है, जो गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला है, वो कैसे दिया जाएगा ये हम आगे नोट करेंगे। पहले से नोट करते हैं। तो माना m1 और m2 दो द्रव्यमान है, r दूरी पर ये दोनों के दोनों विभाजित है। तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षित बल होगा, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कह रहे हैं, वो F है। तो ये निम्न सूत्र द्वारा दिया जाएगा। तो देखा ये क्या था, फोर्स बिटवीन द टू मासेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला जो बल है द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दोनों द्रव्यमान के प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। ये हम कह सकते हैं, यानी कि जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा बल होगा। मान लो 1 किलो और 2 किलो के दो द्रव्यमान को सामने रख दो तो इनके बीच का बल, और अगर 50 किलो और 100 किलो के द्रव्यमान को रख दो तो उनके बीच का बल, तो जो 50 और 100 है, अगर आपने द्रव्यमान बढ़ा दिया तो बल भी बढ़ जाएगा। So the force between the two masses is inversely proportional to the square of distance between them, यानी कि जो दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल होगा उनकी दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती होगा। तो दूसरा नियम हमारा ये बता रहा है।
तो यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर दो द्रव्यमान m1 और m2 कुछ r दूरी से विभाजित हों तो इनके बीच लगने वाला बल, भैया इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, दोनों सेम फोर्स होंगे, दोनों समान बल हैं, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है और इनके बीच के दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती है। अब इन दोनों समीकरण को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देते हैं या हम समझ लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, समान कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पर चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारा कितना न्यूटन हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। G को हम कहते हैं G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, जिसका मान होता है, इसकी वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का। ये वैल्यू याद रखनी है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाली है। चलिए फटाफट नोट करते हैं। सो बराबर हो जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी कि F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी का चिन्ह हटेगा तो यह जगह G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बल है तो इकाई क्या होनी चाहिए इसकी, न्यूटन, तो न्यूटन इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। जहां पर हम G की बात करें तो G होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। अब इस G का मान फिक्स होता है, G की वैल्यू हम याद करेंगे। तो G का मान हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी कोई भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। टू masses, one of 2 kg एंड अनदर ऑफ, बहुत ही आसान और छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 4 kg आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस of 2 meter, find the force of gravity on each other। क्या कह रहा है, दो द्रव्यमान, पहला 2 किलो का दूसरा 4 kg का, दोनों 2 मीटर की दूरी से विभाजित हैं, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। ठीक, सिंपल सा ही क्वेश्चन हमारे पास है। तो बहुत ही आसान है, दो द्रव्यमान है, दोनों के दोनों, देखो फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2
अपॉन आर स्क्वायर। तो जी का मान है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 का मान है 2, दूसरे का मान है 4 और नीचे होगा 2 का स्क्वायर। तो F बराबर आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 गुणा 2 गुणा 4 और नीचे बैठा है 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 6.67 इंटू 2। तो 7 दूनी 14 का 4, 6 दूनी 12 और 13 का 3 कैरी 1, 6 दूनी 12 और 13। ये हमारे पास बन जाएगा 13.34 गुणा 10 की घात माइनस 13.34 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन। ये हमारा इन दोनों द्रव्यमान के बीच का बल आ जाएगा। आपको ना गिवन डाटा आपको दे रखा था, आपने वैल्यूज पुट की, एंड पुट करने के बाद आपका क्या निकल गया, बल निकल गया। एंड लास्ट में आपको यूनिट भी जरूर लिख के आनी है कि इतना न्यूटन। तो इस तरीके के प्रश्न आपको करने हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।